नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश दौरों पर दिए गए बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अभी वह अमेरिका गए हुए हैं। वहां बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस बयान के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किए हैं। राहुल गांधी ने बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके सिस्टम में कुछ तो बहुत गलत है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि 2 घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए। उन्होंने कहा कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। वैसे तथ्य ये है कि चुनाव आयोग इन आरोपों का कई बार सिलसिलेवार जवाब भी दे चुका है और इन आरोपों को खारिज किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी राष्ट्रीय नेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगने चाहिए। हर किसी को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना करने के तरीके से इरादे पर सवाल उठने भी लाजमी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब ये लड़ रहा है। दरअसल इन चुनावों में 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में विपक्ष के नेता का पद हासिल हो पाया था, क्योंकि वह 99 सीटों पर पहुंची थी। ऐसे में राहुल पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2014 और 2019 में देश में जो चुनाव हुए उसमें देश की जनता ने वोट नहीं डाला था। उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर भी सवाल उठाता है, खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रही है। बीते 10-11 वर्षों में देश में कई ऐसी सरकारें बनी हैं जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के अच्छे रहे तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वह ब्रोकन हो जाता है। खैर, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।